वाइल्ड कार्ड की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करने के बाद उसके अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद और इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को थ्योरेटिकली देखने के बाद हम बढ़ते हैं फाइंड एंड रिप्लेस शीट की तरफ, जहां पे हम वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि वाइल्ड कार्ड का यूज हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो अपने सबसे पहले एग्जांपल में हम इस डेटा सेट में से डैश और डैश के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको हम हैश से रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रेंज को सिलेक्ट किया है, उसके बाद Ctrl+H की मदद से मैं फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा। अब फाइंड व्हाट पे मैं टाइप करूंगा डैश और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एस्टेरिस्क साइन, यानी कि डैश और डैश के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उसको किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर रिप्लेस वर्ड में कुछ भी एंटर नहीं करता और रिप्लेस ऑल करता हूँ तो डैश और डैश के बाद जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 बार हैश टाइप करूं और फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूं तो डैश और डैश के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे हैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि डैश से पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेटा सेट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसके बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं Ctrl+H की मदद से एक बार दोबारा से फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करूंगा। अब इस बार यहाँ पे जो मैंने एस्टेरिस्क साइन डैश के बाद दिया था उसको मैं डैश के आगे एंटर करूंगा। इसका मतलब है डैश से पहले n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं और हम उन सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 4 बार हैश के साथ। अगर मैं यहाँ पे सिंगल हैश लिखूंगा तो डैश और डैश से पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल हैश से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर अब मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल हैश से हमने बाकी उन सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस किया है जो कि डैश और डैश से पहले थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहां पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर कस्टमर की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख रखी है। यहाँ पे CU एंटर किया है और उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट है, उसके बाद हमने ST टाइप किया है और उसके बाद डैश देके जो ID है उसको एंटर किया गया है। हम चाहते हैं ये सारे वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाए दोबारा कस्ट में, CUST में, यानी कि कस्टमर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसमें चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे CU और इसके बाद अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 4 बार क्वेश्चन मार्क भी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 बार जो क्वेश्चन मार्क है वो CU के बाद जो 4 नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे मैं ST टाइप करके यहाँ पे नीचे CUST टाइप करूँगा और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाएगी। इसको अचीव करने का 2 तरीके और भी हैं। अब मैं चाहूँ यहाँ पे 4 बार क्वेश्चन मार्क डालने के बाद, क्वेश्चन मार्क एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही एस्टेरिस्क साइन डालूंगा और उसके बाद मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आएगा। इस चीज़ को हम एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क को भी हटा सकते हैं और CU के बाद हम खाली एस्टेरिस्क साइन देंगे और ST टाइप करेंगे, यानी कि CU और उसके बाद n नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स और फाइनली लास्ट के जो 2 वर्ड्स हैं वो 2 लेटर्स हैं वो हैं ST। इसको भी अगर हम रिप्लेस करेंगे तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जहां पे हम देखेंगे कि अगर हमें एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क को भी अपनी सर्च में इंक्लूड करना है तो कैसे हम टिल्डा साइन की मदद से इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को एक लिटरल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है, इसको मैं कॉपी करके जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर के बाद, यानी कि इस कस्टमर का जो शॉर्ट फॉर्म है CUST कस्ट के बाद यहाँ पे एक एस्टेरिस्क साइन है। हम चाहते हैं ये एस्टेरिस्क साइन रिप्लेस हो जाए डैश के साथ। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो टिल्डा साइन है उसका यूज करेंगे, क्योंकि एस्टेरिस्क साइन एक वाइल्ड कार्ड है और अगर मैं एस्टेरिस्क उसमें टाइप करता हूँ सर्च बार के अंदर तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी। ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा।
और इसके बाद यहाँ पे टिल्डा साइन लगाने के बाद मैं एस्ट्रिक साइन एंटर करूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो रिप्लेस विद वैल्यू है वहाँ पे मैं डैश एंटर करूंगा और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा जो हमारी चेंजेस है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चेंज हो जाएंगी।